बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या आप बता सकते हैं कि हम इस्तग़फ़ार कब तक करें? यानी कितनी मुद्दत तक इस्तग़फ़ार का वजीफ़ा करें तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी परेशानियां भी दूर करे, मुश्किलात भी आसान हो जाएं और रिज़्क़ में खूब खैर बरकत हो। अक्सर व्यूअर्स के जहन में ये सवाल रहता है, तो आज हम इस पर तफसील से बात करेंगे और कुरान और हदीस की रोशनी में बताएंगे कि इस्तग़फ़ार के फ़ुयूज़ व बरक़ात के लिए कब तक या कितने दिन तक इस्तग़फ़ार लाज़मी करते रहना चाहिए। दोस्तों, ये बहुत अहम और बड़ी मालूमाती वीडियो है, इसलिए आखिर तक ज़रूर देखें। और हाँ, सवाब की नीयत से कमेंट में अल्लाह के बाबरकत नामों में से कोई नाम ज़रूर लिखें। डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल, जहां हम इस्लाम की खूबसूरत तालीमात को अवाम के लिए बिल्कुल आम फहम अंदाज में पेश करते हैं। आज हम एक ऐसे सवाल पर बात करने जा रहे हैं जो अक्सर दिलों में घूमता रहता है, मगर जुबान पर कम ही आता है। वो ये कि चंद लोग उलझन में होते हैं और सोचते हैं कि हम इस्तग़फ़ार कब तक करें, यानी कोई ख़ास मुद्दत या कोई मखसूस दिन है, या जब तक परेशानी हो तब तक करते रहें और जब निजात मिल जाए तो क्या छोड़ दें। तो देखिए, अब मज़ीद उलझने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज हम इस सवाल का ऑथेंटिक जवाब शेयर करने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले ये समझ लीजिए कि इस्तग़फ़ार असल में है क्या, क्योंकि इस सवाल से साफ ज़ाहिर हो रहा है कि अवाम इस्तग़फ़ार के मफ़हूम नहीं जानती। इसीलिए सवाल करते हैं कि इस्तग़फ़ार कब तक करें। अगर इसका मतलब समझ में आ गया ना, सवाल का जवाब मिल जाएगा। देखिए, इस्तग़फ़ार के लुग़वी मानी सित्र, छुपाना, ढांपना और पर्दा डालने के हैं, यानी किसी चीज़ को यूं छुपा देना कि वो नज़र ना आए। और जब हम शरई मफ़हूम की बात करते हैं तो इस्तग़फ़ार का मतलब होता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अपने गुनाहों की मुआफ़ी मांगना, तौबा करना और उससे मग़फ़िरत की इल्तिजा करना। जब अल्लाह तबारक व तआला किसी मुजरिम व ख़ताकार को अपनी मग़फ़िरत से नवाज दे, तो हकीकत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस इंसान के जुर्म को अपनी रहमत से ढांप लिया। उसके जुर्मो ख़ता पर सज़ा देने के बजाय उस पर अपने रहमो करम का पर्दा डाल दिया और उसके नामाए आमाल में उस जुर्म को शुमार न करते हुए उसे यूं महव कर दिया जैसे वो जुर्मो ख़ता सरजद ही ना हुए हों। गोया उसके गुनाह हवा में तहलील हो जाते हैं और उसका दामन फिर से पाकीज़ा हो जाता है। यही तो इस्तग़फ़ार की असल रूह है। बंदा अपने रब के हुजूर नादिम होकर झुक जाए, दिल से मुआफ़ी मांगे और फिर रब्बे करीम अपनी शान सत्तारी से उस पर ऐसा पर्दा डाल दे कि न दुनिया को खबर हो, न आखिरत में रुसवाई हो। लेकिन ये भी याद रखें, इस्तग़फ़ार सिर्फ इस्तग़फ़ार कहने का नाम नहीं, ये दिल की कैफियत है। जब दिल गुनाहों की वजह से शर्मिंदा हो और आंखें अपने रब की रहमत में भीग जाएं और इंसान अपने गुनाहों पर नादिम होकर पलट आए, तो यही इस्तग़फ़ार अल्लाह की रहमत को खींच लाता है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, जब बंदा तौबा कर लेता है तो अल्लाह ताला करामन कातिबीन को उसके गुनाह भुला देते हैं और उसके आज़ाओ जवारह को भी भुला देते हैं। ज़मीन के टुकड़ों को भी अल्लाह ताला भुला देते हैं, यहाँ तक कि वो क़यामत के दिन अल्लाह ताला से इस हाल में मिलेगा कि उसके खिलाफ अल्लाह जलालहू की बारगाह में कोई गवाह नहीं होगा। न फरिश्ते, न जिस्म, न ज़मीन, सब खामोश, सब बेखबर। सादा अल्फाज में यूं समझ लीजिए कि जब बंदा तौबा करता है तो अल्लाह करीम अपनी सिफ़ते अफ़्वो दरगुज़र से काम लेते हुए उसके गुनाह पर गिरफ्त नहीं फरमाते, बल्कि उसे यूं मुआफ़ कर देते हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो, गोया वो गुनाह कभी वजूद में आया ही नहीं। ये अल्लाह की रहमत का वो पहलू है जो इंसानी अक्ल को हैरान कर देता है। लफ्ज़ इस्तग़फ़ार खुद इस बात की तरफ इशारा करता है कि हर गुनाह, हर ख़ता सज़ा के लायक है, लेकिन अल्लाह जल्ले जलालुहू का करम देखिए कि वो चाहें तो उन गुनाहों को माफ़ फरमा दें, उन पर पर्दा डाल दें और अपने बंदे को यूं पाक कर दें जैसे वो कभी ख़ताकार ही न था। यही वो मकाम है जहां बंदा अपने रब की रहमत के साए में आ जाता है। वो रब जो बंदे की तौबा पर खुश होता है, जो गुनाहों को माफ़ करके बंदे को अपनी रहमत की छाँव में लेता है। और यही इस्तिग़फ़ार का असल हुस्न है। दुनिया में अल्लाह करीम की मग़फ़िरत का मतलब ये है कि वो अपने बंदे के गुनाह को छुपा लेते हैं, उसे दूसरों पर ज़ाहिर नहीं होने देते। वो सत्तार हैं, यानी ऐबों पर पर्दा डालने वाले। बंदा चाहे जितना भी ख़ताकार हो, अगर वो नादिम होकर पलट आए तो अल्लाह ताला उसके गुनाह को यूं छुपा लेते हैं जैसे वो कभी हुआ ही ना हो। और आखिरत में मग़फ़िरत का मतलब ये है कि अल्लाह ताला उस गुनाह पर बंदे को सज़ा नहीं देते, यानी वो माफ़ फरमा देते हैं, दरगुज़र करते हैं और अपने बंदे को अपनी रहमत की पनाह में ले लेते हैं।
یہ ہے حقیقی مغفرت، دنیا میں پردہ پوشی اور آخرت میں بخشش۔ اب آتے ہیں ایک عام سوال کی طرف جو اکثر لوگ کرتے ہیں۔ میں نے استغفار شروع کیا تھا، کچھ دن کیا پھر چھوڑ دیا، کوئی خاص فائدہ محسوس نہیں ہوا۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا استغفار وقتی علاج ہے یا مستقل دوا؟ اس کا سب سے خوبصورت جواب ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم تھے، گناہوں سے پاک، اللہ کے محبوب، مگر اس کے باوجود آپ دن میں 70 سے زائد مرتبہ استغفار فرمایا کرتے تھے۔ سوچنے کی بات ہے، جب وہ ہستی جو گناہوں سے پاک ہے وہ بھی اتنی کثرت سے استغفار کرے تو ہم جیسے خطا کاروں کو تو ہر لمحہ، ہر سانس کے ساتھ استغفار کی ضرورت ہے۔ استغفار کوئی وقتی نسخہ نہیں کہ 2 دن پڑھا اور بس، یہ تو زندگی بھر کا سفر ہے۔ یہ دل کی صفائی کا عمل ہے، روح کی غذا ہے اور اللہ سے جڑنے کا ذریعہ ہے۔ جب تک سانس میں سانس ہے تب تک استغفار ہے۔ یہ کوئی چند دنوں کا عمل نہیں کہ 1-2 دن کر کے چھوڑ دیا، بلکہ زندگی بھر کا سفر ہے۔ ہاں، اگر آپ کسی خاص حاجت کے لیے استغفار کر رہے ہیں، چاہے وہ رزق میں کشادگی ہو، مطلوب ہو یا اولاد کی طلب ہو یا کسی مشکل کا حل چاہتے ہوں، تو کم از کم 40 دن پابندی سے استغفار کیجیے۔ لیکن یاد رکھیے، نیت صرف دنیا کی نہ ہو، اصل مقصد اللہ کی رضا ہو۔ دنیا کی حاجتیں تو ساتھ ساتھ پوری ہو جائیں گی، لیکن اصل کامیابی رب کی رضا ہے۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ استغفار کا کوئی خاص وقت مقرر نہیں، دن ہو یا رات، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، دل سے نکلا ہوا ایک استغفار بھی عرش کو ہلا دیتا ہے۔ بس اخلاص شرط ہے اور تسلسل ضروری ہے۔